राधे राधे। मेरे जितने भी प्रिय दर्शक हैं एवं माता रानी के भक्त हैं, उन सबको मेरी तरफ से राधे राधे है। और आज जो है, जो नवदुर्गा सीरीज चल रही है, उसके बारे में ही आगे कहेंगे। काफी विलंब हो गया है, हमें भी पता है, परंतु जैसे ही हमें समय मिलता है वैसे ही हम आपके लिए वीडियो डाल देते हैं। तो आज जो नवरात्रि में 8वें दिन की जो शक्ति है, अर्थात माँ दुर्गा का जो 8वां स्वरूप है, जिनको हम महागौरी के नाम से जानते हैं, उनके बारे में बताएंगे। और उन्होंने किस दैत्य का संहार किया है इसका वर्णन करेंगे। महागौरी नाम कैसे पड़ा है उसका भी वर्णन करेंगे। और माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को भोग किस चीज का प्रिय है, किस चीज का उनको भोग लगाते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे विस्तृत वर्णन करेंगे। तो आइए चलिए हम महागौरी माता के बारे में जानते हैं। राधे राधे, जय माता की। देखिए, आज जो नवदुर्गा सीरीज है तो उसके 8वें स्वरूप का वर्णन है, उसी का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी माता के रूप का हम वर्णन कर रहे हैं। और जो महागौरी माता है, उनका जो महागौरी नाम पड़ा है, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि महागौरी नाम क्या है, कैसे पड़ा, और बस है तो है, इतना जानते हैं। तो हमें उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्या हुआ जब माता पार्वती के स्वरूप में भगवान शिव की आराधना कर रही थी, तपस्या कर रही थी, कई वर्ष हो गए थे, कई हजार वर्ष बीत गए थे, तो उनका जो शरीर था वो काला पड़ गया था। क्या होता है, जब हम तप करते हैं तो हमारे अंदर जो तप की होती है, अग्नि उत्पन्न हो जाती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, तपस्या की अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो उससे क्या होता है, खून जलने लगता है। और कुछ खाना पीना होता नहीं है तो क्या होता है, वो जो खून जलता है उसके तप के ताप से हमारा शरीर काला पड़ने लगता है। तो यही माता के साथ हुआ। माता पार्वती का शरीर काला पड़ गया। और जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उन्होंने जब दर्शन दिए और उन्होंने भगवान शिव को अपने वर के रूप में मांगा है, तो भगवान शिव ने उनको ये वरदान दिया कि हाँ, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। और उनको वरदान पाकर उनसे ये कहा, वरदान देकर ये कहा कि हे उमा, अब आप एक काम करिए, तपस्या आपकी सफल हो गई है, जो ये गंगा है, गंगा मैया में स्नान कीजिए। तो उनके कहने पर माता पार्वती ने माँ गंगा में स्नान किया। इसके बाद जो उनका शरीर काला पड़ गया था, स्वरूप काला हो गया था, वो उन्होंने जब माँ गंगा में डुबकी लगाई, तो उस डुबकी की वजह से, गंगा मैया में स्नान करने की वजह से वो इतनी तेजस्वी होकर निकली बाहर। उनका जो काला रंग था वो वहीं छूट गया। वो इतनी तेजस्वी, इतनी गौरवर्णा होकर निकली कि वो महागौरी कहलाई। एक तो ये कथा है। दूसरी कथा ये है कि एक दैत्य था। उसने क्या किया कि उसको जब ये पता चला कि उसने कई पाप किए हैं, थोड़ा सा मौसम वैसा है तो थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो एक दैत्य था, तो उसने भगवान शिव को, मतलब शिव की आराधना की एक ऋषि के कहने पर। और वो ऋषि कौन है, सभी लोग जानते हैं कि दैत्यराज, जो दैत्यों के गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। क्योंकि उन्होंने कह दिया था तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, तो उसने पूछा कि कैसे मिलेगा, तो उन्होंने बताया भगवान शिव की वंदना करो, उनकी तपस्या करो। तो भगवान शिव की तपस्या कर रहा था मुक्ति के लिए, परंतु भगवान शिव नहीं आ रहे थे क्योंकि उसके पाप इतने थे। एक बार बिहार के लिए माता पार्वती और भगवान शिव निकले, तो माता पार्वती तो माता हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो आपको कितना याद कर रहा है, उसको वरदान क्यों नहीं देते हैं, उसके सामने उसको उपस्थित क्यों नहीं होते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, हे उमा, तुम नहीं जानती हो, तो माता पार्वती तो माँ होती है ना, तो बच्चे को दुखी नहीं देख सकती है। तो उन्होंने जब भगवान शंकर जी से जबरदस्ती की चलने के लिए, तो वो दोनों उपस्थित हुए, भगवान शिव जी ने उनकी बात मान ली। तो भगवान शिव ने उस दैत्य से कहा कि हाँ, तुम्हारी जो
तपस्या है पूर्ण हो गई, बताओ क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, उसको मुक्ति दे दी। अब वो जो उसके पाप थे वो कालिक बन के माता पार्वती में लिपट गए। मतलब माता पार्वती में जो उसकी कालिक थी उनके शरीर को शरीर पे चढ़ गई। कहते नहीं कि जो ज्यादा सफेद कपड़ा होता है तो काला रंग उस पर बहुत जल्दी पड़ता है, तो ऐसे ही वो महागौरी हैं, बहुत सुंदर हैं, तो वो काली हो गई। अच्छा, उसमें भी माता की लीला थी। जब वो काली हो गई तो भगवान शिव से कहा, तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। तो भगवान जी से गुस्सा हो गई और चली गई। उन्होंने तपस्या की। जब तपस्या की भगवान ब्रह्मा जी की, तो भगवान शिव भी उन्हें मनाने पहुंचे हैं और उनके सामने नृत्य तक किया है कि शायद वो मान जाएं, लेकिन वो तो नहीं मानी। परंतु जो भगवान शिव ने नृत्य किया है, उस नृत्य के कारण भगवान शिव नटराज कहलाए। वहीं पर वो नटराज कहलाए, क्योंकि माता पार्वती जी को अपने जो तत्थक था, अपने जो डांस था, उससे वो उनको मना रहे थे। लेकिन माता पार्वती जी ने तपस्या नहीं तोड़ी। जब ब्रह्मा जी आ गए तब उन्होंने आंखें खोली, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माता, आपने हमें ऐसा ही आदेश कर दिया होता। तो माता बोली कि ठीक है, मैं जगत माता हूं, परंतु आप पितामह हैं, इसलिए आपका पद ऊपर का है, तो हम आपको आराधना करेंगे। और आराधना का, तपस्या का जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। ये आप लोगों के लिए सीख भी है, हम लोगों के लिए सीख भी है कि कोई पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब उस पर परिश्रम किया जाता है तो उसका जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। बनी बनाई खीर खाने से मिठासी हाथ लगेगी, और जब हम खीर बना के खाते हैं तो हमें ये पता होता है कि ये कैसे बनती है, कितनी चीनी डाली जाती है, कितने चावल डाले जाते हैं, कितना दूध डाला जाता है, और फिर वो उसको खाने में जो मजा होता है वो बनी बनाई खीर खाने में मजा नहीं होता है। ऐसे ही माता पार्वती जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि जो आराधना में, जो तपस्या में, जो भक्ति में सुख मिलता है, वो आज्ञा देने में सुख नहीं मिलता है प्रभु। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा बताइए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा काला रंग है वो कैसे दूर होगा। भगवान ब्रह्मा जी ने बताया कि माता, इस समय सृष्टि में दो असुर पैदा हुए हैं, शुंभ और निशुंभ। उनकी वजह से आपको रंग, आपका ये जो रंग है वो काला पड़ा है, क्योंकि आपको महर्षि कौशिक याद कर रहे हैं। तो अब हम यहां पर बताएंगे कि माता ने किस दैत्य का संहार किया है। तो जब शुंभ और निशुंभ उत्पन्न हुए हैं तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की है, और उन्होंने तपस्या करके वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि हमें ना तो कोई देव मार पाए, ना दानव मार पाए, न तीनों देवता मार पाए, न तीनों स्वयंभू मार पाए। स्वयंभू का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि स्वयंभू हैं जो अपनी ही इच्छा से उत्पन्न होते हैं और अपनी ही इच्छा से एक हो जाते हैं, अपनी ही इच्छा से कई रूपों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार है, ना वो कभी पैदा होते हैं ना कभी वो मरते हैं, अजर और अमर है। तीन में देखो तो तीन है और एक में देखो तो एक है, वही परम ब्रह्म है। खैर, हम अपनी बात पर चलते हैं। तो शुंभ और निशुंभ जो दो भाई थे, तो उसमें निशुंभ छोटा भाई था और शुंभ बड़ा भाई था। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, उन्होंने अमरता का भी वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर कोई भी नहीं हो सकता है, ये सृष्टि का नियम है। जिसने गर्भ से पैदा हुआ है, जिसने भी गर्भ से जन्म लिया है, उसको मृत्यु आनी ही आनी है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें। तो उसने सोचा कि मुझे देवता नहीं मार सकते हैं, ये तो मैंने वरदान मांग लिया है। दैत्य भी नहीं मार सकता, ये भी वरदान मांग लिया। स्त्री बहुत अबला होती है, तो उसने कहा कि मैं स्त्री के हाथों से मारा जाऊं। उसने स्त्री अबला को समझा, लेकिन वो लोग ये भूल गए कि शेर को जन्म देने वाली भी एक स्त्री है। शेर की माता एक स्त्री ही होती है, वो ये बात भूल गए, वो शेर नहीं होती है। और उन्होंने वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया। तो वो जो दो राजा बने बैठे थे, तो उन्होंने इंद्र के इंद्रासन पर अर्थात स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया और देवताओं को परास्त कर दिया। इसके बाद ऋषियों में उथल पुथल मचाने लगे। तो देवता, जिससे कि क्या बोलते हैं, जो बलहीन हो जाएं
और यज्ञ वगैरह नहीं होंगे तो बलहीन हो ही जाते थे देवता इंद्र वगैरह, तो वो यज्ञ नहीं करने देते थे। तो जो महर्षि कौशिक थे उनके आश्रम में बहुत उथल पुथल मचा रहता था, तो वो माता के प्रिय भक्त थे, तो वो माता को मना रहे थे ये माता कैसे भी आए। तो माता का जो ब्रह्मा जी ने एक स्वरूप जो था जो काला था उससे उनको अलग कर दिया, तो जो काला रंग था वो अलग हो गया, वो देवी कहलाई और माता भगवती की, माता पार्वती की पुत्री कहलाई, जिनका नाम पड़ा कौशिकी, और वो जाकर ऋषि कौशिक के आश्रम पर प्रकट हो गई। तो महर्षि कौशिक के आश्रम पर प्रकट हुई इसलिए वो कौशिकी कहलाई। और वहीं से माता ने महर्षि कौशिक को ये वचन दिया कि मैं आपके यज्ञ को सफल होने दूंगी और कोई भी आप लोगों के यज्ञ को, ऋषि मुनियों के यज्ञ को विध्वंस नहीं कर पाएगा आज के बाद। इसके बाद माता हिमालय पर पहुंची और हिमालय पर पहुंचकर उन्होंने अपने जो लीलाएं रची। माता उमा भी पहुंच गई, पार्वती, और कई रूपों में माता के जो अलग अलग रूप हैं उनसे भी माता वहां पर बैठकर अपने लीला रच रही थी, लीला कर रही थी। एक समय की बात है कि शुंभ और निशुंभ का एक सैनिक वहां से गुजरा, तो उसने देखा कि माता बीड़ा बजा रही हैं, तो उसने कहा ये तो स्त्रियों में रत्न है। वो शुंभ के वहां पहुंचा, क्या बोलते हैं, राज्यसभा में, हम सभी लोग जानते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में पहुंचा जहां राजा बैठता है, और उसने ऐसी बात बताई कि महाराज वो तो स्त्रियों में रत्न है, उसको आप ले लीजिए, महाराज वो स्त्रियों में रत्न है, आप ले लीजिए। तो उसने कहा, शुंभ ने कि अच्छा, तो उसने कई लोगों को भेजा, चंडमुंड को भेजा, तो माता ने चंडमुंड को भी मार दिया, तो चामुंडा कहलाई, है ना। आखिरी में शुंभ और निशुंभ दोनों गए, तो निशुंभ को माता ने मारा, और इसके बाद शुंभ से जब लड़ाई हो रही थी तो माता अपनी शक्तियों से कई रूपों में विभक्त थी। तो शुंभ ये बोला कि अरे दुर्गे, तू कई स्त्रियों का सहारा लेकर मुझसे लड़ रही है और बड़ी माननी बनी फिर रही है। तो माता ने कहा कि अरे मूर्ख, इस संसार में मुझे छोड़कर कोई दूसरी स्त्री ही नहीं है। और उन्होंने जितनी भी देव शक्तियां थी अपने अंदर समेट ली और कहा कि देख, मैं तुझे अभी तक खेल खिला रही थी, अब मैं थोड़ा सा मधु का पान कर लूं और इसके बाद मैं तुझे यहीं मारूंगी, सावधान हो जा। और जब माता ये बोल रही थी तो उनकी जीभ लड़खड़ा रही थी, क्योंकि मधु में मधु का हल्का सा नशा माता के मुखारविंद पे छलक रहा था, आंखें उनकी लाल हो गई थी। तो इसके बाद जब माता ने मधु का पान कर लिया और फिर युद्ध हुआ, दोनों में इतना घमासान युद्ध हुआ कि पहले युद्ध तो ऋषि मुनि और देवताओं को विस्मय में डालने वाला हुआ, परंतु उसके बाद माता ने निशुंभ को भी मार दिया और शुंभ को भी मार दिया और धराशायी हो गया शुंभ। तो निशुंभ और शुंभ को मारे जाने के कारण वे निशुंभ शुंभ हंत्री भी कहलाई और महागौरी भी कहलाई। इनका जो नवरात्रि में दिन होता है वो 8वां होता है, अष्टमी तिथि होती है। माता महागौरी को जो भोग है वो दूध या दूध से बनी कोई भी चीज, मीठी हो, सफेद चीज इन्हें बहुत प्रिय है और नारियल इन्हें अधिक प्रिय है। इसीलिए जो हम लोग हरा नारियल रखते हैं वो महागौरी की प्रसन्नता के लिए ही रखते हैं। तो महागौरी को नारियल की बनी हुई कोई भी चीज, खीर हो, बर्फी हो या हरा नारियल हो, उनको बहुत प्रिय है और उसमें भी सफेद चीज भी प्रिय है, लेकिन नारियल का भोग इनको सबसे ज्यादा प्रिय है। और उनका वाहन भी वृषभ है, उनके वस्त्र भी श्वेत हैं, इनके हाथों में डमरू है, त्रिशूल है, माला है और इनके वस्त्र भी श्वेत हैं, इसलिए ये महागौरी कहलाई। और जो महागौरी की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको माता अपनी भक्ति के प्रसन्न होकर उनके जीवन को सफल बना देती है और उनके जीवन से सारी बाधाओं को दूर कर देती है, उनको सुखी जीवन देती है। जैसे धवल रंग की स्वयं है वैसे उसका जीवन भी धवल कर देती है, श्वेत कर देती है, उसके सारे पापों को धो देती है, उसके जीवन को हर पाप से, हर गलतियों से छुटकारा दिला देती है और उसको पूरी तरीके से दूध के समान श्वेत कर देती है। तो ये तो
माता दुर्गा के 8वें स्वरूप का वर्णन हो गया है, अर्थात माता महागौरी के स्वरूप का वर्णन हुआ। अब आगे सिद्धिदात्री का भी वर्णन करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।